नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। नमस्ते दोस्तों, ये चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड से ली गई है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम की सेना को लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था और समस्या ये थी कि इतने विशालकाय समुद्र को किस प्रकार लांघा जाए। विभीषण जी ने श्री राम को ये सलाह दी कि वे समुद्र से ही विनती करें कि वे उनकी सेना के लिए रास्ता बनाएं, क्योंकि श्री राम के कुल के समुद्र पर कई उपकार थे। इसीलिए समुद्र ही उन्हें पार होने का मार्ग बता सकते थे। श्री राम ने लक्ष्मण जी का विचार जानना चाहा, तो लक्ष्मण जी ने व्यंग्य करते हुए राम जी से कहा, हे नाथ, देव का क्या भरोसा, मतलब होनी का क्या भरोसा। मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, मतलब तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी श्री राम जी के मन में क्रोध लाने का प्रयास करते हैं, परंतु राम तो धैर्य का प्रतीक है। इसके उत्तर में श्री रघुवीर ने हंसकर लक्ष्मण जी से कहा, मन में धीरज रखो। और इस प्रकार छोटे भाई को समझाकर श्री रघुनाथ समुद्र के समीप आ गए। तो दोस्तों, इसी दोहे पर आधारित एक कहावत बनी कि दैव दैव आलसी पुकारा। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास है, वह व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, मगर जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा हो, उसे निराश होना पड़ता है। केवल आलसी लोग ही दैव दैव पुकारते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे जीवन का पतन हो जाता है। आलसी व्यक्ति संघर्ष करने से भी बचता है। सच ये है दोस्तों कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करने वाले होते हैं। God helps those who help themselves। ये अंग्रेजी की कहावत भी शायद इसीलिए बनी। दोस्तों, जब श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब उन्होंने सोचा कि अब तो भय से काम लेना होगा। तो उन्होंने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया ही था कि समुद्र स्वयं प्रकट हुआ और याचना करने लगा। दोस्तों, यहाँ जिस चौपाई की हम चर्चा कर रहे हैं, उससे हमें ये उपदेश मिलता है कि आलसी व्यक्ति ही भाग्य और काल और समय का अनावश्यक आश्रय लेते हैं। आलसी का जीवन नरक के समान होता है। इसीलिए जो मनुष्य देव को छोड़कर अपनी भरपूर शक्ति से पुरुषार्थ करता है, उसे अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और यदि
फिर भी कार्य सिद्ध ना हो तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसकी मेहनत में कहां और क्या कमी रह गई। दोस्तों, गीता में भी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का ही उपदेश दिया था। संसार में आकर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, आलस से नहीं, तभी वह मानव कहलाने का अधिकारी है और तभी वह अपना तथा अपने समाज का कल्याण कर सकता है। आलस्य का परित्याग ही सफलता की सीढ़ी है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये बातें समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय राम जी की।